जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत चमों का अपने YouTube चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th के बाद बच्चे क्या रखे, आर्ट्स रखे, साइंस रखे या कॉमर्स रखे। बहुत कंफ्यूजन रहता है। 11th में एडमिशन का डेट आ गया है। आपको पता है कि एडमिशन अब 11th में किसी कॉलेज में नहीं होना है। जितना भी 10+2 हाई स्कूल है उसी के अंदर आपको लेना होगा। और अगर जिस स्कूल से आप पास आउट हुए हैं वहां प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको प्राथमिकता वहां देना होगा। और वहां एडमिशन नहीं होता है तो अन्यत्र आपका जो ऑप्शन होगा वहां पे जाकर के आपको ले लेना है एडमिशन। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल रहता है 10th के बाद जो बच्चों के मन में कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा और किसका लाइफ में स्कोप ज्यादा है, उस पे बात कर लेते हैं। पहले सब 3 स्ट्रीम होता है, आपको पता है 10th के बाद 3 स्ट्रीम है। एक आर्ट्स है, एक साइंस है और एक कॉमर्स है। कितने स्ट्रीम है सर? 3 स्ट्रीम्स हैं। कौन कौन? एक आर्ट्स है, एक साइंस है और एक कॉमर्स है। इसमें कंफ्यूजन रहता है। बच्चे देखा देखी में कोई सब्जेक्ट रख लेते हैं, बाद में उन्हें लगता है, इस बात का अनुभव होता है कि शायद हमारा सब्जेक्ट गलत था। एक एक करके बात करते हैं। बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स पे अगले वीडियो में बात करेंगे, जहां भी बात पढ़ाई की होती है, छात्र की होती है, शिक्षक की होती है या लाइफ काउंसलिंग की, वहां हम होते हैं। तो इसलिए सर, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो आपके से रिलेटेड तो आपको मिल जाए। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर आर्ट्स स्ट्रीम की। किस स्ट्रीम की? तो आर्ट्स पेपर की। अगर आप 10वीं करने के बाद चुना जाने वाला सबसे लोकप्रिय विषय आपको पता है कि आर्ट्स है। अधिकतर बच्चे, अगर सबसे ज्यादा 100 में सर 60% बच्चे आर्ट्स चुन लेते हैं। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जो 10वीं बोर्ड में 50% या इससे भी कम अंक से पास हुए हैं। मतलब 30% से अधिक अंक है तो आप आराम से आर्ट्स रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कई प्रकार के विषय मिलते हैं। कौन कौन विषय मिलता है तो एक एक करके बात कर लेते हैं विषय पे। ज्योग्राफी आप जानते हैं, ज्योग्राफी मतलब भूगोल होता है। आपका आर्ट्स का पेपर एक भूगोल है। सोशल साइंस यहाँ पॉलिटी कर दीजिए। पॉलिटी मतलब एक तरह से कह सकते हैं सिविक्स है, आपका नागरिक शास्त्र है। यह भी आपका क्या है? आप ही का पेपर है, आर्ट्स का पेपर है। मैथ्स भी आर्ट्स में आता है। इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। इसके अलावे आप क्या रख सकते हैं? देखिए, ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिस्ट आपको दिख रहे होंगे, एक एक करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी अभी बता दिए, भूगोल यहाँ पे हम बोले सिविक्स या पॉलिटी कर लीजिए। पॉलिटी मतलब नागरिक शास्त्र आपका सब्जेक्ट हो सकता है, नागरिक शास्त्र हो सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, संस्कृत रख सकते हैं आप, सोशियोलॉजी रख सकते हैं, साइकोलॉजी रख सकते हैं, हिस्ट्री मतलब इतिहास रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, फिलोसफी और ड्राइंग। कोई भी 3 मेन सब्जेक्ट होगा। मेन सब्जेक्ट कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। कोई भी 3 सब्जेक्ट, 1 2 3 सब्जेक्ट यहाँ रख लीजिए, जो आपका क्या है, कंपलसरी है, रखना ही होगा। इसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर होता है। इसके बाद क्या होता है? लैंग्वेज पेपर होता है। तो लैंग्वेज 2 लैंग्वेज रखना होगा, एक 100 का। इंग्लिश रखिए, हिंदी रखिए, आरबी हिंदी, आरबी नन हिंदी होता है। दोनों में से 100 का आपका उर्दू बंगाली भी हो सकता है लैंग्वेज। आपका जो लैंग्वेज है 100 का 200 का लैंग्वेज पेपर हो गया और 3 मेन पेपर हो गया आर्ट्स वाले। जिसको इसमें से चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। अब आर्ट्स रखने के क्या फायदे हैं इसको समझिएगा। आर्ट्स के क्या फायदे हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा आर्ट्स का यह है कि छात्र सिविल सर्विसेज जैसे कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो आईएएस, आईपीएस, आईईएस सब आप क्या बन सकते हैं। सॉरी, ईएस तो इंजीनियरिंग हो गया। आईएएस, आईपीएस सिविल सर्विसेज में आप बन सकते हैं। यूपीएससी का दरवाजा आपके लिए खुला है हमेशा। कोई स्टेट पीसीएस देना हो दे सकते हैं सर। और
चूंकि इसमें वही सब्जेक्ट आना है जो यूपीएससी या कोई पीसीएस में आता है, तो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो 100% डिटरमाइंड है हमको यूपीएससी बीपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस ही करना है, वो आराम से आर्ट्स रखिए, कोई दिखावे में नहीं पढ़ना है। कहीं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का सब बराबर है, आपको जो लाइफ एम है उस हिसाब से रख लीजिए। और सिविल सर्विस में इससे सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्या होगा, इसमें फीस भी कम लगता है आर्ट्स का, खैर अब फीस की कोई बात नहीं है, आप लाइफ के हिसाब से चलिए। अब आ जाइए साइंस स्ट्रीम में। साइंस स्ट्रीम में देखिए, साइंस स्ट्रीम को वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफी तेज है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप एवरेज भी हैं तो आप चुन लीजिए। मेहनत अगर करने की क्षमता है, आपको लगता है कि 10 तक जो हुआ हुआ, अब हम मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल चुनिए, कहीं डरने की बात नहीं है। यह विषय थोड़ा सा तो कठिन होता है सर, बहुत कुछ पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा सा कठिन मतलब आपको मेहनत ज्यादा करना होगा। साइंस पढ़ने के लिए 10वीं में 50% से ज्यादा अंक है, तो आप साइंस स्ट्रीम रख सकते हैं। अब साइंस में का 2 भाग होता है, एक मेडिकल होता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, अगर डॉक्टर के फील्ड में जाना है, मतलब मेडिकल के फील्ड में जाना है, अगर सर आपको मेडिकल के किसी फील्ड में जाना है, डॉक्टर कोई बनना है, या मेडिकल का बहुत सारा कोर्स है, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें जाना है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए मेडिकल फील्ड के लिए। 3 पेपर ये हो गया कंपलसरी, और लैंग्वेज कितना है इसमें, 2। तो ये 12th में आप रख सकते हैं। 2 लैंग्वेज रख लीजिए, एक हिंदी इंग्लिश जो रखना है, इंग्लिश तो रखिए लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपको जो मेडिकल फील्ड में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, उनका क्वेश्चन अधिकतर इंग्लिश में रहने वाला है। तो मेडिकल फील्ड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका होगा। एक होता है नॉन मेडिकल फील्ड, नॉन मेडिकल फील्ड में आ जाता है इंजीनियरिंग वाला सेक्टर। तो इंजीनियरिंग वाला सेक्टर में आपको रखना होगा पीसीएम, मतलब फिजिक्स, क्या सर, फिजिक्स, सी से हो गया केमिस्ट्री, और एम से हो गया मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपका इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर आपको जानना है, कोनो इंजीनियर बनना है, तो ये रखना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हिंदी इंग्लिश, या 2 लैंग्वेज पेपर कंपलसरी है। अब कोई बच्चे ये मन में आता है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एडिशनल में बायो रख सकते हैं, रख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर रखते हैं आप, एडिशनल में बायो रखते हैं, तो मैथ और बायो में जो पेपर में ज्यादा मार्क्स आएगा वो आपका मेन पेपर बन जाता है, ठीक। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, साइड से मैथ है, तो मैथ में ज्यादा नंबर आ गया तो मेन पेपर बन गया, बायो में आया तो बायो ही रहेगा। जिसमें ज्यादा मार्क्स आया एडिशनल में आप रख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद मैथ, आराम से रख सकते हैं। कोई घबराने की जरूरत इसमें नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम सर साइंस रखते हैं तो क्या फायदा होगा, साइंस रखिएगा तो इंजीनियर बन जाइएगा, साइंस रख के मेडिकल आप कर सकते हैं। मेडिकल का बहुत सारा कोर्स है, आपको कोर्स बताएंगे एक वीडियो में। आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में आपका करियर अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावे आप साइंटिस्ट में जा सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप साइंस से कर सकते हैं, मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं आगे चल करके, बहुत सारा कोर्स है इसमें। तो इसलिए साइंस रखने के बहुत सारे फायदे हैं। और अगर आपको लगता है साइंस रखना चाहिए, रखिए, सही मायने में साइंस में बहुत सारा स्कोप है। नहीं कुछ तो सर दिमाग को इतना तेज जरूर बना देगा ना कि दुनिया के किसी कोने में आप भूखे नहीं मरेंगे, आप अपना काम हमेशा करते रहेंगे। साइंस का एक फायदा है, साइंस का यह फायदा है कि छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे चल के अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। अभी हम बताएं, छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं। अगर आप +2 में सर साइंस रखे हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स भी रख सकते हैं, कॉमर्स भी रख सकते हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स पहले रख लिए तो आगे जाके साइंस नहीं रख सकते हैं। ये फायदा हो गया एगो। साइंस का क्षेत्र काफी एडवांस है और इसमें आगे चल के रिसर्च करने की और कैरियर की बहुत सारी सर संभावनाएं हैं। साइंस वाले लोग बोले ना, हम कभी भी आप भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं तभी रखिए साइंस, नहीं तो साइंस रखने की कोई जरूरत
नहीं है, जबरदस्ती नहीं रखना है, इस चीज को याद रखिएगा। ये नहीं कि पड़ोसी रख लिया सर साइंस, हम भी रख लेते हैं साइंस, नहीं सर। आपको लगता है आप कैपेबल हैं, रखिए, आप पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। साइंस रख के सर वैसे मत, झूठे से नहीं पढ़ेंगे तब भी पास कर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। साइंस पेपर पढ़ना पड़ेगा, कोई भी पेपर पढ़ना पड़ेगा। हम तो कहते हैं आर्ट्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर पढ़ा जाए उसको तब। अब आ जाइए कॉमर्स में सर। कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है, ये विद्यार्थी चुन सकते हैं। 10वीं में 40% या इससे ज्यादा अंक लाए हैं आप, बैंकिंग सेक्टर में जाना है आपको, फाइनेंस सेक्टर में जाना है, तो आप साइंस ये कॉमर्स चुनिए। कॉमर्स के देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है, आपको ये दिखा देते हैं। कॉमर्स में अकाउंटेंसी आता है, कॉमर्स में अकाउंट जिसको आप कहते हैं अकाउंटेंसी, वो एक्चुअली होता है, मेन पेपर तो यही है अगर अकाउंट सीखना है। बिजनेस स्टडी, बीएसटी आप कहते होंगे इसको, ये बिजनेस स्टडी होता है। इंग्लिश आप रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स आर्ट्स का भी पेपर है, कॉमर्स का भी पेपर है। मैथमेटिक्स मैथ्स में भी आता है, क्योंकि स्टैटिकल डेटा कॉमर्स वाले को भी चाहिए और मैथ्स वाले को। मैथ्स वैसे आर्ट्स पेपर भी है, मैथ्स सभी रख सकते हैं। तो ये सारा पेपर हो गया। और कॉमर्स चुनने के क्या फायदे हैं, तो देखिए कॉमर्स चुनने के बाद ही आप आगे जा करके सीए का तैयारी कर सकते हैं। अगर सीए यानी क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपको, कंपनी का सेक्रेटरी बनना है, तो ये हो गया। एमबीए करना है, एचआरए ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। ये सब अगर करना है तो आपको +2 में क्या चाहिए, कॉमर्स चाहिए। तभी आप ग्रेजुएशन के बाद इन कोर्सों को सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपका करियर बनेगा। ये करियर विकल्प के रूप में होगा। और अभी के टाइम में पढ़ाई का मेन मोटो क्या है, जॉब, अच्छा से अच्छा जॉब हो गया, कहानी खत्म है। कॉमर्स अध्ययन का दूसरा लाभ है कि निवेश इन्वेस्टमेंट ज्ञान है। आपको क्या होगा, उम्मीदवार पता चल जाएगा कि इससे मल्टीपल में कहाँ निवेश करना है। आपको निवेश करने का नहीं, एसआईपी वगैरह होता है, शेयर मार्केट होता है, उस सब में निवेश करने का, म्यूचुअल फंड हो, एफडी हो, शेयर बाजार हो, इस सब में कैसे निवेश करना है, किसमें निवेश करने से फायदा होगा। मतलब अकाउंट वाले लोग बड़ी तेज होते हैं, बहुत कैलकुलेशन आ जाता है उसको, ठीक है। हमेशा जोड़ घटा इतना लाख करोड़ करते रहते हैं ना, उनका पूरा दिमाग में पैसा चलते रहता है। तो ये सब शेयर मार्केट का ज्ञान हो जाना है अकाउंट वाले को, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर सर जिज्ञासा है रखिए। आपको हम पहले बोले थे स्टैटिकल डाटा विश्लेषण आपको आ जाएगा, और बिजनेस का जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको क्या हो जाएगा, फाइनेंस वगैरह के क्षेत्र में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, बिजनेस को ग्रो कैसे चलाना है। तो अच्छा कंपनी आपको हायर कर लेगा, क्योंकि आपके पास बिजनेस आइडिया हो जाता है। तो अकाउंट वाले लोगों, कॉमर्स वाले लोगों को ये फायदा है। अब वोकेशनल कोर्स पे इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, अभी इसी वीडियो में 3 ही चीज रहने देते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो ये 3 सब्जेक्ट में आपको जो बेहतर लगता है वो सेलेक्ट कर लीजिए, अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने कंडीशन के अनुसार, अपने एबिलिटी के अनुसार, अपने एबिलिटी के अनुसार। ये नहीं कि पड़ोसी साइंस रख लिया तो प्रतिष्ठा में प्राण गंवा देंगे, हम भी साइंस रख लेंगे। साइंस वाले बहुत बच्चे आते हैं, बीच मझधार में छोड़ करके चले जाते हैं। अगर नहीं पढ़िएगा तो साइंस रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट रखिएगा तो पहला चीज ये मेरी बात को याद रखिएगा, उसको पढ़ा जाए। चाहे हिस्ट्री रखिए, पॉलिटी रखिए, सर +2 आपका बेस होता है। 10th तक झूठे कहता था लोग कि 10th पास करने के बाद मेहनत नहीं है, नहीं सर, ये 2 साल का मेहनत आपका भविष्य को, आपका फ्यूचर को तय करेगा कि वो कैसा होने वाला है। यही 2 साल का मेहनत काम आता है। तो इस 2 साल को ईमानदारी से दीजिए, 11th में एडमिशन लीजिए और पढ़ने के लिए दीजिए। कंपटीशन कितना भी बड़ा हो आप फेस कर जाइएगा, कम उम्र में नौकरी हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग वोकेशनल कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स पे एक वीडियो में बात करेंगे। ये मेन 3 कोर्स हो गया। इसके अलावा कोई अगर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। बने रहिए हम लोग के साथ, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। पुनः मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।